चार्ट और स्क्रीनशॉट हमने पढ़ा था, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये लिंक्स वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके 3 ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। लिंक्स में पहला ऑप्शन हमारे पास आता है लिंक। आपके सिस्टम में मे बी हाइपर लिंक भी बता सकता है या लिंक भी हो सकता है, ठीक है। होता क्या है, क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड अदर फाइल्स। यानी कि सर ये क्या काम करता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट में एक दूसरे डॉक्यूमेंट या दूसरे पिक्चर या दूसरे प्रोग्राम की लिंक क्रिएट करके देता है, जिस लिंक से हम उस डॉक्यूमेंट तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ। जैसे सर हम एक काम कर लेते हैं, हम एक नॉर्मल से एग्जांपल यहां पे बना लेते हैं। हम कोई शेप ले लेते हैं और यहां पे कुछ बनाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस शेप को यहां से आपने कलर किया और इस शेप के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट मेंशन किया, या आप डायरेक्टली यहां चले गए और आपने, चलो यहीं पे ऐड करते हैं, ऐड टेक्स्ट, और यहां पे मैं कुछ लिख लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कुछ डेटा लिखा, आ गया बेटा। ये मेरी फाइल है ना, मैं चाहता हूं सर ये मेरी फाइल मेरे नाम से ही सेव हो जाए। चलिए हम फाइल पे चले जाते हैं और यहां पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करना है ना मुझे। सेव करने के बाद मुझे देखना है कहां पे इसको सेव करना है, तो मैं डेस्टिनेशन इसकी चूज करूंगा, मैं ब्राउज करूंगा यहां पे। उसके बाद मुझे कहां पे रखना है इसको, फॉर एग्जांपल मुझे रखना है डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे। तो मैंने क्या रखा यहां पे, डेस्टिनेशन डेस्कटॉप। फाइल का नाम मैंने यहां पे रखा फॉर एग्जांपल सुहेब, ठीक है। करिए बेटा सेव, इसको होगी हमारी फाइल सेव, गुड। अब हम सर एक काम करते हैं, इसको बंद ही कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। फिर से आज हम नया वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का ले लेते हैं। आ गई नई फाइल हमारे पास, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब आप चाहते हैं सर ये जो डॉक्यूमेंट है ना, आप मान लो ये किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट है, इस पे कुछ दूसरा कंटेंट है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं सर इधर पे वो लिंक आए जिस लिंक से सुहेब का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए। सुहेब का डॉक्यूमेंट ओपन मत है, क्लोज्ड है ना वो डॉक्यूमेंट, है ना वो बंद। वो हमने कल बनाया, आप एग्जांपल मान लो वो कल या 10 दिन पहले हमने बनाया हुआ या अभी बनाया हुआ है। पॉइंट ये है सर, ये जो नया डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जांपल ये सीरत का है, तो हम चाहते हैं सीरत के डॉक्यूमेंट के थ्रू ही हम सुहेब का डॉक्यूमेंट ओपन कर पाए। लेकिन आप इसमें मुझे एक लिंक प्रोवाइड करके दीजिए जिस लिंक से मैं वहां तक पहुंच पाऊं। पॉइंट आया समझ। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इंसर्ट पे चले जाएंगे और कहां पे जाएंगे, लिंक्स पे। लिंक्स पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे, ये हमें यहां पे बताता है वेयर यू लुकिंग, आप कहां से उसको देखना चाहते हैं, यानी कि कहां है आपकी फाइल, आप उसको यहां पे सिलेक्ट कीजिए। हमारी फाइल कहां है, हम यहां पे क्लिक करेंगे। हमने उसको कहां पे सेव रखा है, हमने उसको कहां रखा है, डेस्कटॉप पे सेव रखा है ना, तो हम करेंगे डेस्कटॉप पे क्लिक, ठीक है। अब यहां डेस्कटॉप की सारी फाइलें आ गई, इनमें से हमें ढूंढनी है कौन सी फाइल, सुहेब की फाइल ढूंढनी है ना हमने। आप यहां से एरो पे क्लिक करें, ये किधर से, या एस आप डायरेक्टली प्रेस कर ले, ये डायरेक्टली पहुंच जाएगा जो एस वाली फाइल्स होगी। है कहीं पे सुहेब, आ गई सुहेब की फाइल यहां पे। अब यहां पे क्या कर ले आप, ओके, ठीक है। अब जरा आप देखिए, ऑटोमेटिकली इसने एक लिंक क्रिएट कर दिया। क्या किया, एक लिंक क्रिएट कर दिया। लेकिन सर एक पॉइंट है, आप हमें ये आइडेंटिफाई करवा सकते हैं लिंक पे कि सर ये जो लिंक है ये डॉक्यूमेंट की है या ये फोटोग्राफ की है, क्या ये लिंक इमेज की है, क्या ये लिंक पीडीएफ फाइल की है, क्या ये लिंक एक डॉक्यूमेंट की है। हाउ वी आइडेंटिफाई, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इस लिंक को पहला पूरा देखिए, ये लिंक होती क्या है। लिंक होता है हमारे पास एक पाथ, जरिया होता है वहां तक पहुंचने का। हमारी फाइल हमें कंप्यूटर बताता है वो कहां पे है। पहले हमारी फाइल कंप्यूटर में सी ड्राइव में है, किस में है, सी के बाद किस वाले फोल्डर में, यूजर, उसके बाद सुहेल, उसके बाद डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे लिखा है उसको नाम सुहेब, लेकिन .docx, ये जो डॉट के बाद होता है ना पीछे, दैट्स कॉल्ड एक्सटेंशन। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, ये याद रखना। चाहे आप पिक्चर का बता, आपको कोई कल को बोलेगा बेटा आपने जो मुझे फाइल भेजी है ना ये क्या एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन क्या है, आप नॉर्मली बता सकते हैं सर या तो मैंने पीडीएफ भेजा, .pdf है, .jpg है, .docx है, ठीक है। या एक्सेल का अलग होता है, बीएमपी का अलग होता है। इसी तरह हमारे पास .docx मतलब हो गया डॉक्यूमेंट, लेकिन ये फॉर्मेट किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का। कल को यहां से जाके आपको कोई पूछेगा बेटा आप क्या पढ़ रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हो, क्या आपको ये पता है कि आप जो फाइल बना रहे हो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या रहता है, उस फाइल का एक्सटेंशन क्या रहता है। सर उस फाइल का एक्सटेंशन रहता है .docx। अगर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल व्हाट्सएप पे, फोन पे भेज दूं, आपको ओपन ही नहीं होती है, ठीक है। वाई ओपन क्यों नहीं होती है, आपका फोन में होना चाहिए, आपके फोन में होना चाहिए फिर वर्ड फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन होनी चाहिए
देन आपको .docx फॉर्मेट ओपन होगा। मैं आपको पीडीएफ भेजता हूं, .pdf भेजता हूं ना, आप तभी ओपन कर पाते हैं जब आपके पास पीडीएफ विवर होता है वही है ना पॉसिबल। सेम मैं आपको फोटोग्राफ भेज देता हूं, वो .jpg jpeg होता है, png होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ठीक है, या जॉइंट फोटोग्राफ होता है हमारे पास ग्रुप। अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन है, सर इस लिंक को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। लिंक तो आ गई, अब ये काम कैसे करेगी लिंक, यहां पे चलेगी कैसे। आप उधर चलिए कर्सर लेके और इधर बैठिए। यहां पे एक मसला है, जैसे ही आप इस लिंक पे आएंगे ना, आपने पकड़ना है कंट्रोल। क्या पकड़ना है, पूरा पॉइंट याद रखिएगा। आपके पास लिंक अवेलेबल आ गई, आप लिंक पे आ जाएंगे, उसके बाद आप कंट्रोल को पकड़ के रखेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल पकड़ के रखेंगे, इसको हैंड बन जाएगा, वहां पे कर्सर में बन गई हैंड शेप। अब आप डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां पे क्लिक। जैसे ही आपने क्लिक किया, डू यू वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस, यस। कौन सी फाइल ओपन हो गई, सोहेब की फाइल हो गई। दैट मीन सर आप तो उधर चले ही नहीं गए, आपने कैसे इस फाइल को एक्सेस किया। मैंने दूसरे बंदे की फाइल से इस फाइल को भी एक्सेस किया। पॉइंट आया समझ बेटा। जैसे अगर आप कल को असाइनमेंट बनाते हो, आप सारे बच्चे असाइनमेंट बनाते हो है ना, लेकिन एक को हम रखते हैं मेंटर क्लास का, ठीक है, जैसे हेड बॉय रखते हैं हम उसको मैं बोलूंगा बेटा आप सारे असाइनमेंट अपने सिस्टम में रख लो, ठीक है, लेकिन मुझे एक ही फाइल प्रोवाइड करके दे दो जिसमें सारे असाइनमेंट्स की लिंक्स हो। मुझे किसी का भी देखना हो, मैं उसकी लिंक पे क्लिक करूंगा, मुझे वो वाला ओपन होना चाहिए। मुझे अलग अलग सारे असाइनमेंट्स नहीं फाइंड आउट करने पड़े। पॉइंट आया समझ। नॉर्मल एग्जाम्पल, अगर इतना भी समझ नहीं आया, नॉर्मली याद रखना, हमने क्या करना पड़ता है, एक हाउस में हमारे पास वॉशरूम्स होते हैं, है ना। हम क्या करते हैं सर, हम वॉशरूम को कहां से एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मेन वॉशरूम है तो कॉमन होता है, सब डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। किसी का पर्सनल होता है तो उसके बेडरूम से होके उसको एक्सेस करना पड़ता है सेम केसेस हेयर। हमने सुहेब की फाइल को सीरत की फाइल से होके एक्सेस करना है। बात आई समझ में। सर चलिए, अब ये सुहेल की फाइल सामने है, लेकिन मैं किस फाइल में था ऑलरेडी, सीरत की फाइल में। इज इट पॉसिबल कि जैसे ही मैं उस फाइल से निकला इसमें आया वो बंद हो गई होगी ना, वो वही होगी बैकग्राउंड में। जरा सुहेब की फाइल को बंद करो, है ये वाली फाइल यहीं पे, ये क्लोज मत ना हो गई है। पॉइंट आया समझ। सर अब ये पॉइंट है, क्या हम इस पे एक ही लिंक ला सकते हैं, नहीं, आपको जितने डॉक्यूमेंट्स की आपको लिंक लानी है उतने डॉक्यूमेंट्स की आप यहां पे लिंक ला सकते हैं। एंटर कर लो बेटा। सर अब आप फिर से लिंक पे क्लिक करिए। करा मैंने फिर से लिंक पे क्लिक, फिर से कौन सी डेस्टिनेशन मैंने चूज की, डेस्कटॉप। फिर से मैंने यहां पे एक चीज एंटर की, मैंने अब यहां पे किया पिक्चर्स। अब क्या किया मैंने, पिक्चर। सर मुझे कोई सी भी पिक्चर यहां से पसंद आ गई, मैंने ये पिक्चर ले ली और यहां पे किया ओके। अब जरा फिर से पढ़ो लिंक को। इज दिस लिंक इज सेम टिल डेस्कटॉप, है डेस्कटॉप तक ये सेम है। यहां तक देखो, यहां तक लिंक सेम है, लेकिन इसके आगे देखिए, इसका नाम है सुहेब, इसका नाम है पिक्चर्स न्यू रोड वट ये कुछ 120, बट .jpg जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। पॉइंट आया बेटा समझ, ठीक है। इसमें होता है एक और .jpeg जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे .docx एंड .jpg। अब सर इसको कैसे ओपन करोगे, नॉर्मली जैसे हम करते हैं, इधर पे आएंगे लिंक पे और कंट्रोल को पकड़ के रखेंगे, यहां पे डायरेक्टली माउस से क्लिक करेंगे, उसके बाद हम स्टिल वेट करेंगे, जो भी हमारी पिक्चर इसके पीछे लिंक हो गई होगी वो डायरेक्टली हमारी ओपन हो जाएगी। आ गई हमारी पिक्चर जो हमने लिंक की थी इसके साथ। पॉइंट आया बेटा समझ। अब समझ में आ गया, कोई डाउट कहीं पे, कोई डाउट कहीं पे, ठीक। चलिए आ गई सर हमारे पास लिंक्स, ठीक है सर। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, लिंक्स के बाद हमारे पास आता है बुकमार्क। क्या आता है, बुकमार्क। ये समझ में आ गया अगर सिस्टम में, हाँ। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट की साइड से, सर इज इट पॉसिबल कि फाइल दूसरे सिस्टम में हो और हम लिंक कर सके, नो, ये पॉसिबल नहीं है। फाइल आपकी करंटली सिस्टम में होनी चाहिए, जिसपे आप काम कर रहे हैं सारी। जैसे मैंने अभी आपको असाइनमेंट की एग्जाम्पल बोली, आप बोलोगे हम अलग अलग असाइनमेंट बनाएंगे, क्या सुहेब अपने सिस्टम से सारे दिखा सकते हैं, नो। हाँ पॉसिबल तब है जब सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो, डेटा शेयर्ड हो, ठीक है। लेकिन अभी तो ना डेटा शेयर्ड है और ना ही कुछ चीजें है। अभी हमारे सिस्टम में अगर 10 असाइनमेंट है तब हम इनको लिंक कर सकते हैं जब ये सारे असाइनमेंट एक ही सिस्टम में हो। पॉइंट आया बेटा समझ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, नॉर्मली अगर इस वर्ड का मतलब निकाले तो बुक एंड मार्क, यानी कि बुक पे आप निशान लगाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल बता देता हूं जिससे आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। आप अगर देखोगे बेटा, आप जब छोटे थे या अगर आप अभी भी किसी छोटे बच्चे को घर में पढ़ा रहे हैं,
ठीक है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब भी हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि आज सर ने कहां तक पढ़ाया। सर पढ़ाने के बाद बुक पे मार्क कर देता है वाई, ताकि जब वो कल को आए, कल को उसको वो चीज रिकॉग्नाइज हो जाए कि हमने कल टॉपिक कहां पे छोड़ा था। ठीक है। सेम एग्जांपल मैं आपको यहां पे प्रूफ करके दे देता हूं। देखो कैसे। आप मान लो ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, इसको हम थोड़ा पेस्ट कर लेते हैं बहुत बार। अच्छा लिंक भी है इसमें, वेट, आ गया ये कंटेंट हमारा। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और बहुत बार कर लो प्रिंट। किया मैंने बहुत बार प्रिंट, पेस्ट है। अब हमारे टोटल पेजेस कितने आ गए अपने डॉक्यूमेंट में? अगर हमने टोटल फाइंड आउट करने, हम यहां पे आ जाते हैं। एट लास्ट 12 पेजेस है हमारे पास। हियर इज टोटल 12 पेज है। हम कहां पे हैं? 12 वाले पे है ना। चलिए सर आप मुझे बताइए, जो बुक है ना, मैं घर में ये बुक पढ़ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं। आज मैं, आप मान लो इस पेज के, ये वाला पेज है, इस पेज के इस कॉलम के इधर आ गया, यहां तक मैंने पढ़ा है। ठीक है। आपने पेज नंबर याद रखा दिमाग में, पेज नंबर 5 है ये, है ना। हमने यहां तक पढ़ा। अब आप चाहते हैं सर मुझे जाना है आउटिंग के लिए बाहर, ठीक है, लेकिन क्या पता मुझे 10 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, क्या पता मुझे कल को ये याद रहे कि मैंने टॉपिक कहां पे लेफ्ट किया था। ठीक है। क्या मैं यहां पे एक मार्क लगा सकूं? ये मैं इस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। आप अपने तरीके से किसी भी एग्जाम्पल पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं यहां पे क्या लगाना है? निशान लगाना है ना, तो गो टू बुक मार्क। लेकिन सर जहां निशान लगाना है, आपका कर्सर वहीं पे ब्लिंक कर रहा होना चाहिए। ठीक है। अब कहां गया मैं? बुक मार्क। ये डायरेक्टली बताता है मुझे, जो आपने ये निशान यहां पे छोड़ा ना, यहां पे जो कर्सर आपने छोड़ा, उसका आप नाम कुछ रखोगे ताकि कल को आपको याद रहे। मैं उसको रखूंगा फॉर एग्जाम्पल नाम एंड। क्या रखा मैंने? नाम। करो मैं ऐड, कर दिया मैंने ऐड। यहां पे कुछ निशान निशान नहीं आया, लेकिन मैंने मार्क कर दिया। अब सर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए डायरेक्टली हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। हम अभी करंटली कहां हैं, मुझे बताएंगे आप? करंटली हमारी पोजीशन जो है, हम किस वाले पेज पे आ गए? अभी फर्स्ट वाले पेज पे है। कर्सर कहां पे ब्लिंक कर रहा? फर्स्ट वाले पे। अब हम आ गए, हमें यह नहीं पता कि टॉपिक कहां छोड़ा था। ठीक है। कर्सर कहां है? फर्स्ट वाले पे। जैसे ही मैं निशान पे जाऊंगा, कर्सर कहां जाना चाहिए? जहां पे हमने छोड़ा था। सर चलिए हम कहां जाएंगे? बुकमार्क। बुकमार्क यहां रखते हैं। हमने एक बुकमार्क स्टोर करके रखा है ना, दैट इज एंड। हम क्या करेंगे इस पे? गो टू का मतलब आप उधर चले जाए, करिए गो टू। अब आप क्लोज कर ले। जैसे ही आप क्लोज करेंगे, कर्सर ऑटोमेटिकली ब्लिंकिंग वहां करेगा जहां आपने छोड़ा था। कहां आ गया? कॉलम एंड पेज नंबर ऑटोमेटिकली 5th पे आ गया। पॉइंट आया समझ कि क्या चीजें आप बुक मार्क से कर सकते हो? बात आई समझ में? जैसे आप किसी जगह पे किसी का नाम मेंशनड रखते हैं, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सर अगर हमने डॉक्यूमेंट में, मुजीब डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है, इसको कोई लाइन डिफेक्टिव लग रही है, जो चीज नीड्स टू बी इंप्रूव, इसको चाहिए कि इसको इसको इंप्रूव करना है, तो ये वहां पे मार्क करके रखता है। ठीक है। 10 दिन बाद, 2 दिन बाद जब इसका टीचर आता है, उसको पता सर मैं बताता हूं आपको, मुझे इश्यू आ रहा था एक जगह पे, डायरेक्टली बुक मार्क पे जाके गो टू कर रहा है, वो वही उसी कंटेंट पे डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है। पॉइंट आया समझ बेटा? क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक? अब नेक्स्ट है हमारे पास, स्टॉप की ये भी चले। अब हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस। क्या है क्रॉस रेफरेंस? चलिए सर इसको भी, क्रॉस रेफरेंस भी सेम बुक मार्क की तरह ही काम करता है। सेम किसकी तरह काम करता है? लेकिन बुक मार्क में हमें उधर जाना पड़ता है, क्रॉस रेफरेंस पे रेफरेंस वहीं पे होती है। बात आई बेटा समझ? नॉर्मल मैं आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा। जैसे हम क्या करते हैं, गूगल में चले जाते हैं, क्रोम में आप चले जाते हो, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप फॉर एग्जांपल आपको डिफाइन करना है कंप्यूटर, वेट मिनट, आप लिखते हैं यहां पे डिफाइन कंप्यूटर, लिखा बेटा। आप मुझे बताएंगे ये जो डेफिनेशन आई ना यहां पे, ये मुझे 100 मार्क्स या 20 मार्क्स में सूट करेगी? वाई? क्योंकि कम है। उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आता है जिससे आप पूरी पेज देख सको या बड़ी डेफिनेशन देख सको। इसने कुछ दिया है आपके लिए? और दिया है ना, इसने आपको ये एक लिंक प्रोवाइड की है ना? किसकी लिंक?
किसी नेक्स्ट वेब पेज की है जहां पे आपका सारा डिटेल्ड जो है कंप्यूटर के बारे में वो लिखा है, आप डायरेक्टली यहां पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपका वो पेज ओपन हो जाता है जिस पे ये सारा कुछ लिखा होता है। आ गया, अब तो मैं लिख सकता हूं आराम से। सेम सर हम जरा इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस एग्जाम्पल को प्रूफ कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा एग्जाम्पल आप अपने तरीके से कर सकते हो, बस मुझे सिखाना है इस्तेमाल कैसे करना है, किस एग्जाम्पल पे यूटिलाइज करते हो वो आपकी मर्जी है। सर हम एक काम कर लेते हैं, जैसे आप मान लो सर हमारे पास एक पैराग्राफ है, यहां पे फिर से ले लेते हैं। आ गया सर पैराग्राफ, चलिए इस पैराग्राफ को छोड़िए यहीं पे, अब आप चले जाइए कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पे या थर्ड पेज पे चले जाए, यहां पे भी मुझे लिखना है कुछ पैराग्राफ्स। लिख लिया मैंने बेटा, ठीक है। यहां हम एक काम करते, इसमें से ये 2 पैराग्राफ्स या 3 पैराग्राफ्स हम हटा देते। आ गया, अब इधर आ जाए, इसको नीचे रखते, एक गैप मैंने यहां पे रखी, पूरा देखिएगा, ठीक है। और इधर भी आऊंगा मैं, इधर मैंने क्या किया, एंटर किया और यहां पे मैं जूम करता हूं, यहां पे मुझे लिखना है, इधर चला गया, ये है, यहां पे मैं लिखता हूं कंप्यूटर। मत ना अभी आपको लग रहा है कि कंप्यूटर ये अलग है और ये डेफिनेशन है। जैसे हमारे पास 2 चीजें होती है, डी टी होती है यानी कि डेफिनेशन टर्म होती है, डी डी डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन। ये हमारे पास है डी टी डेफिनेशन टर्म, टर्म कंप्यूटर है ना, और ये उसकी क्या है सारी डेफिनेशन। बट जब हम विजुअलाइज करते हैं, जब नजर मारते हैं, तो हमें ना ये टर्म लगती है और ना ये डेफिनेशन लगती है। क्यों? क्योंकि ये सेम फॉर्मेटिंग में है सर काइंडली इसको थोड़ा चेंज कर दे। हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट, चले गए होम में, चले जाए बेटा, उसके बाद इसको सेट कर दे एज हेडिंग फर्स्ट। किया क्या मैंने इसको इधर, अब ये लग रही है, अब ये कंप्यूटर है, ऊपर टर्म और नीचे इसकी क्या है डेफिनेशन। पॉइंट आया समझ? मैंने क्या किया, मैं यहां चला गया, इसको सिलेक्ट किया मैंने इस सारे को, उसके बाद मैं हेडिंग्स में स्टाइल्स में चला गया, यहां पे मैंने क्या रखा, इसको हेडिंग 1। 2 फायदे हैं, आप यहां से इस एरो की मदद से इसका पैराग्राफ बंद भी कर सकते हैं। बात आई समझ? आप व्यू करना चाहते हैं आप व्यू भी रख सकते हैं। अब पहले इसको छोड़िए, आप पहले हम अपना टॉपिक देख लेते हैं। ये क्या है, कंप्यूटर की फुल डेफिनेशन है ना ये, लेकिन आप सर इधर आ जाइए, हमारे पास यहां पे भी आना चाहिए कंप्यूटर। क्या आना चाहिए, कंप्यूटर, लेकिन वो उसकी डेफिनेशन इतनी होनी चाहिए। हम कहां जाएंगे, इंसर्ट, ऑलरेडी वहां पे बनाया हमने, बनाया, ये याद रखना, पहले हमने वहां पे सोर्स को बनाना है, उसके बाद उसकी रेफरेंस को इधर लाना है, बस उतना काम करना है। क्रॉस रेफरेंस, आगे आपने जो उधर उसकी हेडिंग रखी ना, वो आपने नंबर में रखी या हेडिंग में रखी, हेडिंग में, जरा जाएं, आ गया हेडिंग में कंप्यूटर, करो मैं इंसर्ट, यहां पे इंसर्ट, उसके बाद क्लोज। देखिए बेटा यहां पे भी कंप्यूटर आ गया, उसकी नॉर्मल डेफिनेशन भी साथ में आ गई। मैं आपको बोल रहा हूं बेटा ये हमारे 20 मार्क्स की डेफिनेशन है, बट आप बोल रहे नहीं ये नहीं चलेगी 20 मार्क्स में, ठीक है। तो सर क्या करूं मैं, बेटा आप इधर आइए इस पे और कंट्रोल पकड़ के रखिए, हाथ बन गया, देखो इधर आओ, कंट्रोल पकड़ो, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इधर आने के साथ कंट्रोल जब पकड़ोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप किधर पहुंचने चाहिए, उस वाले पहुंच पे, क्योंकि ये क्रॉस रेफरेंस है, उधर की रेफरेंस इधर है। करो मैं क्लिक, देखो जैसे मैंने क्लिक कर लिया, ये उधर ही ऑटोमेटिकली वहां पहुंच गया। पॉइंट आया समझ? दैट्स कॉल्ड क्रॉस। बात आई बेटा समझ कैसे ये चीजें अप्लाई हो जाती है। सर आप फिर से आ जाइए फर्स्ट पेज पे, आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, बोल्ड अंडरलाइन कर सकते हैं, होम में जा सकते हैं, यहां पे आप इसका कोई कलर कर सकते हैं जिससे आपको ये दूर से दिखे कि ये लिंक है। आगे अब आप सर इधर आ जाइए, अब कंट्रोल पकड़ के रखिए, डायरेक्टली आप यहां पे क्लिक कर लीजिए, ये आपको उधर पहुंचाएगा जहां पे आपकी पूरी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। बात आई बेटा समझ? क्लियरली आया समझ ये वाला टॉपिक, कैसे ये चीजें कर लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल सर इसको कहां और इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ अगर मैं बताऊं फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिंक हमने किया था लिंक्स में क्या था, लिंक्स में आप सभी के असाइनमेंट्स अलग अलग डॉक्यूमेंट बना के थे। अब अगर दूसरी चीज है, अब अगर आपके असाइनमेंट सेम डॉक्यूमेंट में डिफरेंट पेजेस पे है, पूरा देखिएगा, आप वो बच्चों ने असाइनमेंट बनाए हैं 10 पेजेस पे, एक ही डॉक्यूमेंट में, एक ही कंप्यूटर में, एक ही फाइल में 10 पेज बनाए हैं, लेकिन वो 10-10 बच्चों के अलग अलग है, ठीक है। और मैं उसके आगे बनाता हूं एक ऐसा मास्टर पेज जिसमें मैं सबकी रेफरेंस रखता हूं, रख सकता हूं ना मैं, सब बच्चों का नाम हेडिंग में रखना है, उसके बाद डायरेक्टली आ जाना है इधर, जैसे सब बच्चों का नाम इधर आ जाएगा, एक का सबका,
जिस बच्चे पे मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल पकड़ के, उसी बच्चे के टॉपिक पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है, अब आप नॉर्मल बता सकते हैं सर लिंक जो होता है ना वो किसी अनदर डॉक्यूमेंट, अनदर प्रोग्राम, अनदर फाइल की लिंक हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन क्रॉस रेफरेंस हमें उसी डॉक्यूमेंट में उन्हीं के पेजेस की लिंक्स प्रोवाइड करता है। पॉइंट आया समझ? हो गए तीनों पॉइंट्स क्लियर?